नमस्कार बच्चों, कक्षा 7। बच्चों, आज हम आपको व्याकरण के अंतर्गत विशेषण समझाएंगे, जो कि पार्ट 1 में आपके बेटी जो पाठ है उसके अंतर्गत पीछे क्या एक्सरसाइज में विशेषण दिए हैं। वैसे तो बच्चों आपने विशेषण 5th में 6th में पढ़े होंगे, लेकिन चलो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है तो हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं विशेषण। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि विशेषण क्या है, कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। अब हम आज आपको गुणवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण के बारे में समझाएंगे, उनकी परिभाषा भी बताएंगे और एक एक करके आपको उदाहरण देंगे। तो इसमें पहले उदाहरण दिए हैं, लेकिन मेरा मानना है सबसे पहले व्याकरण में कोई चीज़ समझनी है तो आप सीधे सीधे उदाहरण समझेंगे तो आपको कभी समझ में आने वाला नहीं है। सबसे पहले उसकी परिभाषा समझेंगे और उसके बाद हम आपको एक एक करके उदाहरण समझाएंगे। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में जो परिभाषा दी है वो हम आपको बताएंगे। क्या लिखा है कि जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब एक एक करके 1 से जो 8 तक उदाहरण हैं वो मैं आपको समझाऊंगी और एक एक जो उदाहरण है वो परिभाषा से संबंधित मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि पहला दिया है, हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा हैं। तो बच्चों इसमें ईमानदार जो रेखांकित है, मतलब रेखा अंकित है जिसके नीचे, ईमानदार के नीचे, तो वो क्या है? गुणवाचक विशेषण, वो गुण है ईमानदार। जैसे लिखा है ना इसमें, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष। ठीक है। दूसरा, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। अब आप बच्चों देख रहे होंगे उदाहरण में लंबा के नीचे रेखा अंकित है। तो जैसे कि आकार इसमें दिया है ना, लंबा, चौड़ा, वर्गाकार, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आकार के अंतर्गत। तीसरा, कौवे का रंग काला होता है। काला क्या है बच्चों? विशेषण। लिखा है ना इसमें रंग, रूप। अब है, खरगोश का शरीर मुलायम होता है। तो मुलायम क्या है बच्चों? इसमें विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। इसमें लिखा है ना स्पर्श, छूने से पता चलेगा मुलायम है, कठोर है। अब है, शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। बच्चों आप देख रहे होंगे स्वस्थ के नीचे रेखांकित है, इसका मतलब क्या है? स्वस्थ क्या है? विशेषण है। इसमें लिखा है ना कि दशा, अवस्था, मन की अवस्था कैसी है? वो स्वस्थ है। अगला, भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। वह भारतीय क्या है? विशेषण है। जैसे इसमें लिखा ना स्थान, देश, काल। अब है, पानी गंधहीन होता है। अब आप परिभाषा में भी देखते जाइए, लिखा है ना स्वाद, गंध। तो क्या लिखा है? पानी गंधहीन होता है। तो गंधहीन क्या है बच्चों? विशेषण है। आपको पता चल जाएगा सेंटेंस वाक्य पढ़कर ही। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। अब पूर्व, इसमें लिखा है ना दिशा का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब आप परिभाषा को याद करेंगे और फिर इसके बाद आप उदाहरण, जरूरी नहीं है आप जो पुस्तक में उदाहरण दिए हैं वही आपके एग्जाम में आ जाएंगे, नहीं, आप तो परिभाषा समझिए और वो दूसरा भी उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन आपको तो अपनी समझ के आधार पर पहचानना है कि कौन सा इसमें विशेषण है। आगे बच्चों, हाँ, अब थोड़ा विस्तार से देखिए। उसमें तो एक एक करके उदाहरण दिए थे, जैसे ईमानदारी से एक आया उसमें उदाहरण। अब इसमें गुण, दोष के अंतर्गत ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि कोई भी शब्द देके वो आपको वाक्य बना सकते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे वह राजा बहुत ही क्रूर है, उसमें पहले हमने उदाहरण ईमानदार से समझाया, अभी हम आपको क्रूर से बता रहे हैं। तो कहने का मतलब इन शब्दों से वो कोई भी वाक्य आपको बना के पूछ सकते हैं। दूसरा, आकार, जैसे उसमें था लंबा रास्ता। अब आकार में गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, बड़ा, वर्गाकार, कुछ भी पूछ सकते हैं। तिकोना मतलब जिसके 3 कोने हैं। तीसरा, रंग, रूप, उसमें तक काला।
अब है सफ़ेद, काला, पीला, श्यामला, गोरा, मैला, चमकीला आदि। चौथा स्पर्श, कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, मुलायम आदि। अगला दशावस्था, स्वस्थ, उसमें था मन स्वस्थ अवस्था थी, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा, युवा आदि। आगे बच्चों स्थान, देश काल, ग्रामीण, ग्रामीण मतलब गांव, ग्रामीण, प्राचीन, प्राचीन मतलब पुरातन, पुराना, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी आदि। स्वाद, गंध, मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि। दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। कहने का मतलब जैसे 1 से 8 तक जो उदाहरण आपने पढ़े थे वो इसके अंतर्गत वो उन्होंने एक एक शब्द रख के सेंटेंस या वाक्य बनाया था। आगे बच्चों अब है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए। प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। 3 संख्या है, वो भी निश्चित पता चल रहा है, तो ये क्या हुआ? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा, आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। आधा क्या है? विशेषण। वो भी कौन सा विशेषण? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। गौरव 3री कक्षा में पढ़ता है। किस कक्षा में पढ़ता है? 3री कक्षा में। चौथा, सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। दोहरा, दोहरा क्या है? विशेषण है। पांचवा, हमारे देश की चारों दिशा रक्षित हैं। इसमें लिखा है ना, उपर्युक्त वाक्यों में 3, आधा, 3री, दोहरा, चारों आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है, मतलब उसके नीचे रेखांकित की गई है। ये शब्द पूर्णांक बोध। 3 क्या है? पूर्णांक, जिसके पूर्ण अंक हैं उसको कहते हैं पूर्णांक। अपूर्णांक बोध, आधा, ये पूर्ण नहीं है, आधा है। तीसरा क्या है? इसमें लिखा है ना क्रम, कहते हैं ना 3री, चौथी, 5वीं, 6वीं। अब है दोहरा। दोहरा क्या है? आवृत्ति है। इकहरा, दोहरा। पांचवा, चारों। चारों क्या है? समूह। चारों, पांचों कहते हैं ना बच्चों। इस तरह से ये आपको उदाहरण से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। आगे बच्चों अब है अनिश्चित। अनिश्चित कहने से ही पता चलता है जिसका निश्चय ना हो, कि जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब है इनके उदाहरण। जैसे कि पहला है, कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मतलब घूमना। कई, अब ये निश्चित नहीं है, कई में कितने भी हो सकते हैं। दूसरा, कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। कुछ, अब कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ में कितने भी हो सकते हैं कुछ लड़कों में। अब है तीसरा, ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। ज्यादा, अब कितने ये उन्होंने बताया नहीं, इसका मतलब ये क्या है? अनिश्चितवाचक विशेषण। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको आज विशेषण समझाने की कोशिश की, जिसमें कि गुणवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे की इसी श्रेणी में आगे हम और भी बाद में आपको जैसे जैसे आता जाएगा चैप्टर के अंतर्गत आगे भी और विशेषण समझाने की कोशिश करेंगे। आज यहीं तक आज के पाठ का समापन करते हैं। धन्यवाद।